Dear parents and dear students, Assalamu alaikum. Hope so you will be fine. And today our topic is present indefinite simple tense. As you know, there are three types of tenses: present, past and future. And today we read present indefinite simple tense. So students, इसकी रिकॉग्निशन क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हमारे पास पेपर में हमारे पास सेंटेंसेस आते हैं तो स्टूडेंट्स वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको उनकी रिकॉग्निशन का नहीं पता होता, उनकी पहचान का नहीं पता होता. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है और दे है वगैरह आता है. यानी वो खाना खाती है, वो दौड़ती है, वो जाती है, ता है, ती है, वो खेलते हैं, ते है, आ गया, ती है, आ गया. तो ये हमारे पास कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो स्टूडेंट्स, किसी भी टेंस को मेक करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला रिक्वायर्ड होता है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस को मेक करने के लिए हमारे पास इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और ये हमारा किसका है? प्लूरल का. यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम इसके साथ ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट वाला पुट कर देंगे. यानी सिंपल सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, वर्ब यानी काम जो हो रहा होता है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है. बट अगर दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का हम एडिशन करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट. अगर हमारा काम करने वाला यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाहद है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं? वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं. सिंपल हम वर्ब के साथ एस लगा देंगे. ई एस अगर हमारे वर्ब के लास्ट पे यानी वॉच सी एच आता है तो हम साथ क्या लगाएंगे? ई एस. यानी सी एच एस एच ओ या एक्स वर्ब के लास्ट वर्ड पे आएगा तो हम ई एस लगाएंगे, वरना हम वर्ब के साथ एस का एडिशन करेंगे. सो इसकी एग्जाम्पल क्या है? वो खाना खाता है, यानी ता है आ गया. तो कौन सा सेंटेंस है ये? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है. अब वो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? वो काम कर रहा है ना, वो लड़का है यानी मेल है, तो वो के लिए हम क्या पुट करेंगे? ही. अब ही हमारे पास क्या है? सिंगुलर है. तो इसके साथ हम क्या इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे खाना, खाता यानी खाया जा रहा है, काम क्या हो रहा है? खाया जा रहा है. ईट के साथ हम एस क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और ईट वर्ब के लास्ट पे एस टी आ रहा है तो एस लगा देंगे. अगर वर्ब के लास्ट वर्ड पे हमारे पास सी एच एस एच या ओ या एक्स आता तो हम ई एस लगाते. तो हमारे पास सिंपल वर्ब खाना यानी खाया जा रहा है, उसकी जो है फर्स्ट फॉर्म ईट है, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम साथ क्या लगा देंगे? एस. ही ईट्स. अब क्या खाया जा रहा है? खाना, फूड. ही ईट्स फूड. ये देखें यूज़ ऑफ एस और ई एस, इसमें भी जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है सेम यही है. एट ई एस द वर्ब विच एंड इन ओ एस डबल एस एस एच सी एच और एक्स. यानी कि अगर हमारा वर्ब के लास्ट पे ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं तो हम ई एस लगाएंगे, बाकी जो रिमेनिंग वर्ब उसके साथ हम एस लगाएंगे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो. एंड नेक्स्ट इस नेगेटिव कहते हैं मनफी जुमले जिसमें नॉट का इस्तेमाल किया जाता है. बेटा इसमें स्टूडेंट इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास सिंपल में यूज़ नहीं होते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज़ होते हैं, डू और डज. अब मनफी जुमले हैं, नेगेटिव हैं, तो इसमें नॉट का इस्तेमाल होता है. अब नॉट कब लगाया जाता है? जितने भी सेंटेंसेस आपने मेक करने हैं मनफी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के बाद क्या लगाया जाता है? नॉट लगाया जाता है. तो अब हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास क्या है? डू और डज. तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, फिर डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सेम फॉर्मूला वही है, सिर्फ हमने क्या किया है? हमने हेल्पिंग वर्ब्स के बाद क्या लगा दिया है? नॉट का इस्तेमाल किया है. वो खाना नहीं खाता है, ही. अब वो खाना नहीं खाता है सिंगुलर है, ही आ गया. अब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा. अब सिंगुलर के साथ आपने डज लगाना है और प्लूरल के साथ आपने डू लगाना है. हमेशा सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने क्या लगाना है? डज लगाना है. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने उसके साथ डू लगाना है. इधर हमारा सब्जेक्ट एक है, वाहद है, एक काम कर रहे हैं, यानी एक ही बात हो रही है, वो खाना नहीं खाता है. ता है मतलब लड़के की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हम ही लगाएंगे. ही सिंगुलर है तो ही के साथ हम क्या लगा देंगे? डज लगा देंगे. अब हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हम क्या लगा देंगे? अपना नॉट लगा देंगे. ही डज नॉट. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और सेम एज इट इज़ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? एस. ईट्स यानी हमारा ऐसा हम पुट करेंगे उसके साथ. और लास्ट में हमारा जो ऑब्जेक्ट है फूड, ही डज नॉट ईट्स फूड. सेम एज इट इज़ हमारे पास इंटरोगेटिव है. इंटरोगेटिव में भी हम क्या करते हैं? अपना हेल्पिंग वर्ब्स जो है उठा के पहले ले आते हैं और सेम फॉर्मूला वही रहता है. लेकिन इसमें क्या होता है? इंटरोगेटिव सवालिया जुमले होते हैं, इसमें हम सवाल पूछते हैं, जुमले में सवाल पूछा जाता है और क्वेश्चन मार्क का एडिशन किया जाता है. तो हम अपने हेल्पिंग वर्ब्स को फर्स्ट पे ले आएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्या वो खाना खाता है? सेम सिंगुलर है तो हम क्या लगा देंगे? डज हमारे पास पहले आ जाएगा. उसके बाद सेम हम अपना सब्जेक्ट हमारा ही है वो लगा देंगे और वो खाने की काम क्या हो रहा है? ईट. यानी वर्ब हमारे पास ईट है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो एस लगाएंगे. ही ईट्स फूड. और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम क्या करेंगे? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यानी कि डू डज लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद हम बस नॉट ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे. होप सो स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड